हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है लीब्रा यानी तुला राशि की लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। अप्रैल मंथ के लिए है ये रीडिंग, फुल अप्रैल के लिए। ओके सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे भी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उसे आप रख लो, एंड जो नहीं करा है उसे सिंपली छोड़ सकते हो। और पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रीडिंग है वो पूरे मंथ के लिए है, अप्रैल के लिए। फिर हम वीकली रीडिंग भी करेंगे, बट ये ओवरऑल मंथ की होगी। तो देखते हैं तुला राशि आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा था। तुला राशि के लिए रिलेशनशिप और लव लाइफ में उनके पास्ट में क्या चल रहा था, डिवाइन प्लीज गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में तुला राशि। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में तुला राशि। 2 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। फ्यूचर में क्या आने वाला है, अप्रैल मंथ में क्या आएगा आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में तुला राशि। डिवाइन प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ सोर्ड, ओके। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है आपके रिलेशनशिप में, क्या चैलेंज है आपके तुला राशि। आपके रिलेशनशिप में क्या चैलेंज है तुला राशि। 4 ऑफ सोर्ड, ओके। एडवाइस क्या है डिवाइन की तरफ से आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए तुला राशि। क्या एडवाइस है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। 8 ऑफ कप्स, ठीक है। क्या है हिडन फैक्टर आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में, क्या हिडन फैक्टर है तुला राशि लीब्रा के लिए। हिडन फैक्टर क्या है उनके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। डेविल, ओके। यहाँ पे ओवरऑल क्या एनर्जी रह रही है अप्रैल मंथ के लिए आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। तुला राशि ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। स्ट्रेंथ, ओके। आउटकम क्या है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। तुला राशि अप्रैल मंथ के लिए क्या आउटकम है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। 10 ऑफ सोर्ड, ओके। तो देखो, कार्ड्स कुछ बहुत अच्छे तो नहीं आए हैं लीब्रा। ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो, काफ़ी हर्ट हो, कंफ्यूज्ड हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस तरह की वाइब दिख रही है। पास्ट में आप बहुत मेहनत कर रहे थे ऐसा लग रहा है, या तो अपने करियर को सेटल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे आप, ठीक है। और आपका डेडिकेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा लगे हुए थे पास्ट में। और रिलेशनशिप में भी आपने, ऐसा लग रहा है पास्ट में ध्यान तो दिया है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, अगर ये बात रिलेशनशिप के। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे पास्ट में, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। प्रेजेंट में आप कंफ्यूज्ड हो, एक डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हो, एक डिसीज़न आपको लेना है समहाउ, बट आप नहीं, आपको आपके पास दो ऑप्शंस हैं और आप उनमें से किसी एक ऑप्शन के साथ जा नहीं पा रहे हो, ठीक है। और आप, क्योंकि कहीं ना कहीं समहाउ आप दोनों ही ऑप्शन से लाइक कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉस दिखता है आपको, तो एक को चूज़ करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। फ्यूचर में अगर मैं देखूँ तो अप्रैल मंथ के लिए 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो ऐसा लग रहा है कि आप को पेन मिल रहा है, आप हर्ट हो रहे हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है, डीपली हर्ट दिख रहे हो। कोई एक हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है रिलेशनशिप और लव लाइफ में, ठीक है। अगर हम यहाँ चैलेंज देखें तो 4 ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यही सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। या तो आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप रेस्ट कर रहे हो, आप, हो सकता है आपकी हेल्थ ठीक ना हो,
ये एक चैलेंज हो गया है। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई एफर्ट नहीं दिख रहा है दोनों तरफ से। ये एक सबसे बड़ी चैलेंज है। एडवाइस है, मूव ऑन करने की एडवाइस डिवाइन दे रहे हैं आपको, लेट गो करने की एडवाइस दे रहे हैं विद दिस 8 ऑफ कप्स। ठीक है, इस सिचुएशन से दूर जाने में ही आपकी भलाई है, इस पर्सन से दूर जाने में ही आपकी भलाई है, ये डिवाइन आपको एडवाइस करना चाह रहे हैं। हिडन फैक्टर में विद दिस डेविल आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो लिब्रा, और ये एक ऑब्सेस्ड एनर्जी है, ये एक टॉक्सिक एनर्जी भी है, इस पर्सन की एक नेगेटिव एनर्जी है। तो ये हिडन फैक्टर है, कहीं ना कहीं आगे चल के आपको, अगर आप नहीं समझ पाते हो अभी, अगर आप डिवाइन के गाइडेंस को अभी फॉलो नहीं कर पाते हो, तो आगे चल के ये हो सकता है कि आपको इस तरह की एनर्जी से डील करना पड़े। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी दिख रही है स्ट्रेंथ, तो आप बहुत हिम्मत से काम ले रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो, आप बार बार फाइट कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आउटकम में 10 ऑफ सोर्ड है, तो एक एंडिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, बहुत टाइम से आप इस चीज़ से भाग रहे थे, लाइक आप अपने रिलेशनशिप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये काम नहीं कर रहा है। 10 ऑफ सोर्ड के साथ ये एंडिंग हो रही है, कंप्लीट एक एंडिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स पास्ट में क्यों आया है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड। ओके, तो ऐसा लग रहा है आप, पहली चीज़ तो आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, साथ ही साथ आप स्टॉक कर रहे थे, अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे थे, या फिर आपको ये लग रहा था कि आप अपने काम में बिजी रहोगे, आप इस पर्सन को कॉल मैसेज नहीं करोगे, और ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे थे। ठीक है, पास्ट में। प्रेजेंट में 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट में क्यों आया है, क्या कंफ्यूजन है आपको। 8 ऑफ कप्स। ओके, तो आपको कन्फ्यूज़न ये है कि आपको इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। आप नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि आपके मन में फीलिंग्स भी हैं, आप इस पर्सन से बहुत अटैच्ड भी हो, प्यार करते हो, बट आपकी इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको ये कन्फ्यूज़न है कि आपको रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। 3 ऑफ सोर्ड क्यों आया है फ्यूचर में, 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है फ्यूचर में, क्यों हर्ट हो आप। 5 ऑफ सोर्ड। ओके, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत किया है इस पर्सन ने, इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया है, इस पर्सन ने आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करी है। समहाउ कुछ बातें पता चल रही हैं आपको, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल से कुछ पता चल रहा है, या समहाउ किसी से भी, फैमिली मेम्बर से पता चल रहा है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, चैलेंज में 4 ऑफ सोर्ड क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे चैलेंज में क्यों है। जस्टिस, समहाउ आप वेट कर रहे हो इस पर्सन की तरफ से कॉल और मैसेज का, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो। आपने भी सोच लिया है कि आप सामने से इस पर्सन को कॉल मैसेज नहीं करोगे, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट किए हैं इस पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। फाइनली आप चाहते हो कि ये पर्सन उस चीज़ को समझे, ये पर्सन एफर्ट करे, बट उनकी तरफ से भी कोई एफर्ट नहीं है। विद दिस 8 ऑफ कप्स एडवाइस क्यों दे रहे हैं डिवाइन, 8 ऑफ कप्स की, 8 ऑफ कप्स की एडवाइस क्यों दे रहे हैं डिवाइन। 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, तो आप मूव ऑन करोगे तभी चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, ये तभी आपका की लाइफ में एक विक्ट्री आएगी, जब आप इस पर्सन को लेट गो करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तभी आपका करियर भी अच्छा होगा, तभी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ पे हिडन फैक्टर में डेविल क्यों है, हिडन फैक्टर में डेविल क्यों है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। तो देखो, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो प्यार पाने के लिए इस पर्सन से। इस पर्सन की एनर्जी बहुत टॉक्सिक फील हो सकती है आपको, बिकॉज ये पर्सन लाइक अपने अकॉर्डिंग काम करने वालों में से हैं। इनको जब ठीक लगेगा तभी आपसे बात करेंगे, जब ठीक नहीं लगेगा तब आपसे बात नहीं करेंगे। बट यहाँ पे आपका जो ऑरा है बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत लविंग केयरिंग हो, इस वजह से आपको ये बहुत डीपली हर्ट कर सकती हैं चीज़ें, ये डेविल एनर्जी। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में स्ट्रेंथ क्यों है,
ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पे स्ट्रेंथ क्यों है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पे बातचीत होती हुई नज़र आ रही है, मैसेज और कॉल पे कम्युनिकेशन है। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो बाय फ्लाइट या कुछ ऐसे करके एयर ट्रैवलिंग हो सकती है। ठीक है, तो 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है आउटकम में, क्या एंड हो रहा है 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है। 6 ऑफ कप्स, ओके, तो ऐसा लग रहा है ये जो कनेक्शन है जिसको आप बहुत मिस कर रहे थे और जिसके लिए आपने अच्छी अच्छी यादें संजो के रखी थी, एक सोलमेट कनेक्शन आपको फील होता है ये, लेकिन यहाँ पे उसकी एक एंडिंग दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी है विद 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। लीब्रा एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है विद जस्टिस। लीब्रा आपके रीडिंग में आपकी ही एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एनर्जी है विद दिस डेविल कार्ड। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी भी है विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। लियो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी भी है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग लिब्रा। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।